सिर्फ 2 दिन देसी घी को इस तरीके से खा लीजिए, आपका पेट हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल गायब हो जाएगा। वज़न को कम करने के लिए मैक्सिमम लोग करना शुरू कर देते हैं डाइटिंग, जो कि किसी भी हाल में आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो भी लोग डाइटिंग करते हैं, बाद में कुछ टाइम बाद जब आप डॉक्टर के पास अपना टेस्ट कराने भी जाओगे ना नॉर्मली, तब भी ढेरों बीमारियां आपके शरीर में घुस चुकी होंगी। इसलिए कभी भी भूल करके भी डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ भाई, देखिए, खा पी करके कोई परहेज़ नहीं मैंने करा और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में मुझे ये रिज़ल्ट मिले हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक्चुअल में आप क्या करते हो वो बताइए। तो देखिए जी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैं पहले खुद वो चीज़ प्रैक्टिकली फॉलो करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो का देखो थंबनेल देखते हैं या फिर टाइटल देखते हैं, उसी के आधार पे वो अपना कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ को बहुत ही ब्रीफ में समझाया होता है। वो इसलिए ताकि मतलब आपको सही जानकारी मिल सके। किसी चीज़ को खाने से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है और गलती से उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो मैं वो भी मेंशन करती हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा प्रॉपर्ली सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलते हैं ना, आधी अधूरी जो नॉलेज होती है वो भी ख़राब होती है। वही फंडा है कि अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ों को सुनते हैं और फिर वो करने लगते हैं, या फिर उसी के आधार पर कमेंट में ही हर चीज़ पूछने लग जाएं, तो वो चीज़ नहीं होती है। पूरा ब्रीफिंग मैंने की होती है और जो एक्चुअल में मैंने करा है वही मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। तो अब बात आते हैं कि भाई हाँ, एक्चुअल में मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरा जो है ना इतना ज़्यादा वज़न जो है लूज़ हो चुका है। पूरा पेट, मैंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया था पेट को, क्योंकि मैक्सिमम देखो, जो आपकी जो भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस होती हैं, पेट अगर आपका मोटा है, निकला हुआ है, मेरा तो मतलब ये सिचुएशन हो चुकी थी कि 80 से पार मेरा वज़न जा चुका था। पेट जो है मतलब छाती से भी ऊपर को पेट दिखता था, मतलब हर चीज़ ही बिल्कुल एकदम फ्लैट ही नज़र आ रही थी, बस मोटी ही मैं नज़र आती थी और कुछ भी नहीं। तो जी बहुत ज़रूरी हो गया था कि भाई मैं अपने पेट पे कंट्रोल करती। बाकी देखो बहुत कमेंट भी आते हैं कि हम बाकी बॉडी तो सही है, लेकिन बस हमें अपना पेट ही कम करना है। तो सिर्फ पेट को कम करने वालों के लिए आज का ये जो बहुत आसान सा नुस्खा है मैं लेकर के आई हूँ। वीडियो को ढंग से समझिएगा, सुनिएगा कि क्या आपको करना है। अब देखो जी, कोई एक चीज़ फॉलो करने से ही आपका वेट को लूज़ नहीं होगा। आपको पूरा प्रॉपरली अपने आप को हर चीज़ में ढालना पड़ेगा। आपको हल्का फुल्का अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना पड़ेगा। मैं बोलूँ कि नहीं जी, खाली ड्रिंक की मदद से, खाली देसी घी की मदद से आप बिल्कुल ही पतले हो जाओगे, स्लिम ड्रिम हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ क्या जो मैंने किया है और जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बाकी हर एक इंसान की जो बॉडी होती है डिफरेंट होती है, तो मुझे सबके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो नई नई चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस भी करती रहती हूँ, अच्छे रिजल्ट आते हैं आपके साथ शेयर करती हूँ, किसी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट निकला है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी जो मैंने एक्चुअल में किया है वो सुनिए आप, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा रूटीन रहता है कि सुबह उठते ही मैंने क्या किया होता है कि कांसे का एक जग है मेरे पास, उसमें मैंने पानी भर दिया होता है रात को ही, जो कि आपके वज़न को लूज़ करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो वो मैंने रात को भर के रख दिया होता है। उससे मैं क्या करती हूँ, 1 गिलास या 2 गिलास अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देखो जब भी हमें पूरी रात हम पानी तो नहीं पीते हैं ना बार बार उठ उठ के, तो बॉडी हमारी होती है डिहाइड्रेट। और सुबह जब आप बासी मुँह, मतलब अपने कोई कुल्ला नहीं किया, कोई ब्रश नहीं किया, ऐसी कंडीशन में जब आप पानी पीते हो, तो जो आपके मुंह में गुड बैक्टीरिया बने होते हैं वो आपके आंतों की एक तो सफाई का काम करने का काम करते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपके खाने को सही से पचाने में भी उनकी बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं पहले तो 1 गिलास पानी लेती हूँ। जैसे सर्दी, अभी मौसम चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो मैं गुनगुना पानी जो 1 गिलास निकाला उसको गुनगुना किया, या तेज़ गर्म भी आप पी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे, आपकी बॉडी को सूट करे। जैसे मैंने बता ही दिया कि हर एक इंसान को सारी ही चीज़ें सूट नहीं करती है, तो आपको कैसे जांचना है कि मुझे क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। लगातार 2 दिन आप किसी भी चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इन केस अगर आप गर्म पानी पी रहे हो, तेज़ गर्म पानी पी रहे हो सुबह उठते ही, तो जी अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है तो आपको बॉडी में कुछ चेंजेस दिखना शुरू होंगे। आपके फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे या बॉडी में पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, या फिर महिलाओं को जैसे
वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको चक्कर जैसा फ़ील होना, मतलब या बहुत ज़्यादा बार-बार प्यास लगना, इस तरह के सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्पटम दिख रहा है तो आप इसकी जगह पे आप नॉर्मल वाटर या गुनगुना पानी, जो भी आपको सूटेबल लगे, वो कीजिए। इसके बाद पहला स्टेप हो गया मेरा कि मैं वो पानी पीती हूँ। अपना वॉशरूम वगैरह जाने के बाद मैं पीती हूँ ड्रिंक, वेट लॉस ड्रिंक। अब जो आपको सूट करे, आपको जीरा वाटर सूट कर रहा है, आपको मेथी वाटर सूट कर रहा है, आपको अजवाइन वाटर सूट कर रहा है, सौंफ वाटर, या फिर आपने वो जो मैंने चूरन आपको बताया था उसमें 6 से 7 ये सब चीज़ें, इनका मैंने को कॉम्बो तैयार किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को ऐड कर दूंगी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। अगर आपने जीरा वाटर लिया है तो उसको आपने ऐसा नहीं कि अब आज लिया और आप पूरा महीना भर लेते रहे, 2-3 महीने लेते ही रहे लगातार, वैसा नहीं करना होता है। आप जस्ट 10 दिन के लिए किसी चीज़ को ट्राई करें, और 2 दिन आपने जब ट्राई किया तो आपको सिम्टम दिखने शुरू होंगे। अगर आपको सही चीज़ लग रही है, आपकी बॉडी को सूट कर रही है, तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं कर रही है तो उसको स्टॉप करके आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। जैसे अगर आपने जीरा वाटर 2 दिन पिया, आपको सूट नहीं किया, तो आप सौंफ वाटर की तरफ या फिर मेथी वाटर की तरफ जा सकते हो। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को अपनी बॉडी के हिसाब से समझना है और यूज़ करना है। जब तक आप अपनी बॉडी के हिसाब से उनको समझोगे नहीं, यूज़ नहीं करोगे, तो रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, ठीक है, और चाहे जितने मर्जी वीडियोस देख लीजिए। तो इसलिए खुद को आपने खुद समझना है। वो चीज़ देखो, मुझे नहीं है पता कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये कर लिया आपने, मैं फिर इसके बाद अब ये जो ड्रिंक है ये मैं पीती हूँ। इसके साथ ही मैंने जिस दिन से, मैंने आपके साथ पिछली बार भी शेयर किया था देसी घी का एक नुस्खा। क्या करना है, सिंपली बोल रही हूँ, उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि समझ नहीं आ रहा है, देसी घी अच्छे से पानी में नहीं घुल रहा है। वो तो एक जाहिर सी बात है कि घी है, वो तो तैरेगा ही ऊपर अच्छी तरह से। अगर आप वो चाहें कि बिल्कुल एकदम ब्लेंड हो जाए तो वो नहीं होता है। सिंपल तरीका है कि आपने देसी घी लिया, अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसमें मैंने मेथी का उपाय बताया था आपको, मैंने आपको हींग का उपाय बताया था। अब जिनको मेथी के साथ सूट कर रहा है, हींग के साथ, अब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, ठीक है। बाकी एक नई चीज़ मैं आज आपको बताती हूँ कि देसी घी लेना है आपने। 1 चम्मच गाय का देसी घी है, बहुत बेस्ट है। अगर गाय का देसी नहीं है, अगर देसी घी नहीं है, मतलब भैंस का है, भैंस का जो देसी घी होता है वो ना, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो बेस्ट रहेगा कि आप गाय का देसी घी ही लें। बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, इजीली आप मंगवा सकते हैं घर बैठे बैठे भी, और वो भी शुद्ध देसी घी। तो 1 चम्मच आपने घी लिया, उसके ऊपर आपने क्या करना है, 2 चुटकी काली मिर्च। अब काली मिर्च क्या करती है कि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देती है। मेटाबॉलिज्म रेट का बूस्ट होने का मतलब है कि आपका जो फैट है, फैट बर्निंग प्रोसेस है, वो बहुत ही तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। जब तक आपका फैट बर्न नहीं होगा तो पेट कम नहीं होगा, तो ये काम ये करेगा। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि देसी घी से कैसे वजन लूज होगा। अब ये जो देसी घी है भाई, एक दवाई की तरह है। इसमें गुड फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है, और हमारी बॉडी को भी फैट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो डाइटिशियन लोग हैं, अलग अलग तरह के, ये डाइटिंग वो डाइटिंग, समझ रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी चीज़ का, आप समझ रहे होंगे जिनको भी पता होगा। तो सिर्फ देसी घी को खा करके ही उन्होंने लोगों के वज़न को कम करवाया। लेकिन ये तो मैं किसी भी हाल में किसी चीज़ को नहीं प्रमोट करती, क्योंकि देखो जी, हमारी बॉडी को अगर फैट की ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, प्रोटीन, हर चीज़, कैल्शियम, मिनरल्स, हर चीज़ चाहिए हमारी बॉडी को। अगर आप एक ही चीज़ उसमें डालते जाओगे तब भी जो है ना, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ये काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो डाइटिंग, और कि एक ही चीज़ को आप खाए जा रहे हो, और बाकी चीज़ आपके खाने में सारी चीज़ें होनी चाहिए। संतुलित आहार हमारा होना चाहिए। खाना लंच कर रहे हो, उसमें आपके पास सैलेड भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों का जब आप इतनी चीज़ें लोगे तो ऑटोमेटिकली आप कम खाओगे। जहाँ पे आप 4 रोटी खाते थे, आप 1 ही रोटी खा पाओगे जब आपके पास सब्जी भी है, दाल की कटोरी भी है, दही की कटोरी भी है, सैलेड भी है। तो आप खुद ही सोचिए कि ऑटोमेटिकली पेट आपका भर जाएगा। और ये जो आपका घी है, ये आपको एनर्जी भी देता है, प्लस आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करता है, बॉडी में गुड फैट को भी बढ़ाता है। दिक्कत होती है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल से, जो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, उससे दिक्कत आती है।
वो उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती है। तो ये जो गुड फैट है वो उसको भी कम करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपके चाहे जो मर्जी, आपके हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, जिन बोलते हैं ना डॉक्टर की घी चिकनाहट का इस्तेमाल मत कीजिए, तो वो बोलते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो नहीं लेने हैं, उनमें न्यूट्रिशन के नाम में कुछ भी नहीं होता है और वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। तो ये 1 चम्मच आपने देसी घी लेना है, सिंपल तरीके से समझा रही हूँ आपको। उसमें आपने 2 चुटकी डाल दी काली मिर्च की। इन केस अगर आपने पीछे का वीडियो मेरा देखा है, आपको मेथी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर आपको हींग से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उनमें से, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। या फिर आप अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे एक दिन काली मिर्च आपने यूज़ कर ली, एक दिन आपने हींग यूज़ कर लिया, एक दिन आपने मेथी दाना यूज़ कर लिया, इस तरीके से। तो जो काली मिर्च की क्वांटिटी है 2 चम्मच रहेगी और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने उन वीडियोज़ में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं, थंबनेल में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, आप अगर ऐसे भी सर्च करोगे तो। अब क्या करना है कि जो ये 1 चम्मच देसी घी आपने लिया, उसको आप यूं ही खा लीजिए। अगर आपको पानी में घोलना पसंद नहीं आ रहा है, अच्छे से घुल नहीं रहा है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे उस वीडियो में भी, तो आप सिंपली उसको अपने मुंह में रखिए और पीछे से तेज़ गर्म पानी लेना है। यहाँ पे आपको तेज़ गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो तेज़ गर्म पानी आपने सिप सिप करते हुए पी लेना है। उसके पीछे पहले आपने घी खाया, उसके पीछे वो चीज़ किया, ये भी सूटेबल है। और अगर बाकी अगर आप उसको तेज़ गर्म पानी में घोल के पी रहे हैं तो वो भी, जो भी आपको सूटेबल लगे, तो कुछ चीज़ें वही चूज़ कीजिए, तरीका वही फॉलो कीजिए जो आपको सूटेबल लग रहा है, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो वो चीज़ आपने करनी है। और ये जो घी है आपको काफ़ी देर तक एनर्जी देगा, आपका पेट भरा भरा आपको फील होगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। और जिन भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि भाई स्किन अच्छी नहीं है, झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बाल बिल्कुल बिगड़ गए हैं, झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा घने बाल चाहिए, काले बाल चाहिए, तो भाई 1 हफ्ता आप ये उपाय करके देख लीजिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आपको दिख जाएंगे। एंड बहुत कम टाइम में आप देखोगे कि हमारा जो वज़न है, जो पेट है लटकता हुआ, झूलता हुआ, वो कम होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फैट, उस गंदे फैट को बर्न करने का काम करता है देसी घी। प्लस ये जो काली मिर्च हमने इसमें ऐड की है, काली मिर्च तो सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। अब क्वेश्चन रहता है कि हमारे को डायबिटीज़ है या फिर थायराइड है या कुछ भी, तो देखिए वैसे तो किसी को इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके डॉक्टर ने किसी भी चीज़ को लेने से मना कर रखा है या आपको डाउट हो, तो आप कंफर्म कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता आप कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या है, तो आप कंसर्न कर सकते हैं एक बार। अदरवाइज़ मतलब ये नॉर्मली इससे नुकसान किसी भी तरह के नहीं है, आप ट्राई करना, बहुत इससे हेल्थ बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी बीमारियों को काटने का भी ये काम करती है और काली मिर्च आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करने का काम करती है। जो इन्फेक्शन जैसी स्थितियाँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी एक तरह से इन्फेक्शन का ही रूप होती है ये सब चीज़ें। तो आप एक बार ट्राई करना, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 2-3 दिन ट्राई कीजिए, फिर हफ्ता भर 10 दिन लगातार इस चीज़ को पीजिए, आप खुद देखोगे। कोई भी चीज़ है, कोई भी ड्रिंक है आप ले रहे हो, उसको 10 दिन रेगुलर पिएं, उसके बाद थोड़ा सा गैप दें, फिर उसके बाद आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।